बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। पकौड़े समोसे भूल जाएं, आज बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का पॉकेट ट्राई करें। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने 250 ग्राम चिकन ले लेना है और उसमें आपने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करना है, 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला शामिल करना है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है हाफ़ टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून आपने इसमें दही शामिल करनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पैन में आपने 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है जस्ट, और चिकन को इसमें डाल देना है। 2 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने थोड़ा सा 1/4 कप पानी इसमें शामिल कर देना है। आपने 5-7 मिनट कुक कर लेना है। ये देखिए पानी ड्राई हो गया और टिक्का हमारा अच्छा सा सॉफ्ट हो गया, गल गया। तो आपने इसको कोयले का धुआं दे देना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का बनकर रेडी है। एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। आई एम श्योर आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अब चलते हैं इसकी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस की तरफ। उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून मायोनीज़ ले ली, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने केचप शामिल कर दी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दी, 1/4 टी स्पून नमक शामिल कर दिया, 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर दी और 1 टेबल स्पून आपने वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका शामिल कर दिया और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल करना है। तो ये आपकी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनकर रेडी है। 2 ब्रेड स्लाइसिस को एक दूसरे के ऊपर रखना है और रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको थिन सा आपने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद आपने कटर से किसी भी ढकने से आपने इसको सर्कल शेप में काट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आपने सारे अपने पॉकेट्स को रेडी कर लेना है और 2 अंडे लिए, उनको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आपने इन ब्रेड स्लाइसिस को पहले अंडे में अच्छी तरह से डिप करना है। डिप करने के बाद आपने इनको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है और इस तरह आपने सारी ब्रेड्स के साथ ये प्रोसीजर रिपीट करना है। तो मेरी ये झटपट सी मज़ेदार सी यूनिक स्टाइल और इफ्तार स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपने गरम तेल में इन ब्रेड्स के स्लाइसेस को डाल देना है और आपने जैसे ही एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। मेक श्योर आपका ऑयल गर्म होना चाहिए और जैसे ही गर्म ऑयल में ये जाएंगी तो ये खुद ब खुद ही फूलना शुरू हो जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मज़ेदार सी ब्रेड फ्राई हो चुकी हैं। और अब ये देखिए मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी के साथ आपकी पॉकेट्स बन जाएंगी, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झटपट सी रेसिपी बनेगी और समोसों से कम टाइम में आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह मैंने सारी पॉकेट्स को कटिंग करके रख लिया। ईद पार्टी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन और क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। जो हमने सॉस बनाई थी उसको हमने अपने चिकन टिक्का के अंदर मिक्स कर देना है और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च आपने इसमें शामिल कर देनी है और बारीक कटे हुए आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। वेजीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मर्ज़ी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। सॉस को हमने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है तो इसलिए हमें अलग से सॉस को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने ये फिलिंग पॉकेट्स के अंदर फिल कर देनी है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार क्विक सी चिकन टिक्का, क्रीमी चिकन टिक्का ब्रेड पॉकेट्स बनकर रेडी हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।